मशूका यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश करते हैं जमींदारों का जुल्म, प्रधान का खून उर्फ डाकू बनी सुनीता। अनवर खां, अनवर खां, कब सुनीता को कब मुझसे बचाया तो मुझको दावत है। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुफा? अब तुम बेकार गरमाते हो, जौन होए करे तो हुआ होई गवा। नाम भंवर सिंह कर मेरा उसे खाक कर दूंगा। अरे सुनीता जान तू पे जा कुर्बान। नाई पई हो, नाई पई हो। तब तक अनवर खां को कुत्ते की मौत नहीं मारता और खोल के आपको नहीं रुलाता, तब तक हमें हार दे में बात भी नहीं आती। सुनीता का तुम देखे नहीं पई हो मुंह। आखिर बात क्या है रे? वो जो बचाओ वो कार है अनवर का। हाँ हाँ क्यों नहीं? वही सुनतिया वही दोनों हुआ चाय मैं प्यार करे लागो। क्या कहा? प्यार हो गया? प्यार होएगा। फिर क्या हुआ? लाई गवा अपने घर और जो का निकाह सुहाग रात है हो। आज सुहाग रात है। हाँ। और वो अनवर खां सुहाग रात तो भंवर सिंह मनाएगा। हाँ। नहीं तो उसे चैन से जीने दूंगा, नहीं तो चैन से मरने दूंगा। अब मालिक याद रख अनवर खां, छोटे भैया के ना बतायो या बात। वो तो हर वक्त में ही प्रोग्राम सभा के अंदर टहला ही करता है। हाँ। चलते हैं अनवर। जब खेत चिड़ैया चुनेगी तो डंडा हलाएगा है? क्या बताऊं, अगर तुम जब से ड्यूटी पर गए हो तब से ना जाने क्यों ये मेरा दिल हर समय, हर पल, हर घड़ी आपको ही याद किया करता है अनवर। और तुम याद न आया करो, तुम्हें याद न आया करो, याद आने से पहले, जाने से पहले तुम जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आ गए अनवर। तुम याद नया पुकारा और भंवर सिंह हमारा अन्ना कर दौड़ करके। यही तो तेरी भूल है, क्योंकि सुनीता तो एक अपने शौहर के लिए यहाँ विलाप कर रही है और शायद यह तुझे नहीं पता है कि यहाँ पर तेरे लिए 3 दिन तेरे शौहर मौजूद हैं। मैं कहती हूँ चुपचाप इस मकान से बाहर चला जाऊंगा सुनीता जी, चला जाऊंगा, लेकिन याद कर जब मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक तेरे मुख से भगा 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 फैना और पे बजे 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 पुच्चा नहीं निकलेंगे तब तक छोड़ूंगा नहीं। आओ आओ मेरे साथ चल हवेली। तूने मेरे दोस्त से बगावत किया था और आज देख हम लोग तेरी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाते। चलो भागा, कोई आ रहा सामने से। ओ अल्लाह। अब हमारे जो कहा थे फोन कहीं दी साहेब दी हाँ अनवर भैया क्या फोन न मिलाई थी। लेकिन यार उसका उठाई कहाँ ले गए, जानी नहीं पाए हम यहीं रह गए। और यहाँ कोई है हाय चचा
ओ भगवान, अब ये प्रधानी नहीं पाएंगे पूरी पूरी। अब किस जीत गई है? नौकर, ये तो ससुरा अभी तक पड़ा है। मरेगा। तुम ये काम करो। ये तो किसी को नहीं मालूम कि मेह प्रभा काम सभा के अंदर कि ठाकुर भंवर सिंह और उसका हाथ है। नहीं, कोई जनता ही नहीं, देखता ही नहीं तो कोई। जल्दी से निकलो और ये न मालूम हो कि भंवर सिंह और आपको क्या हुआ है? और आप मेरे आपको क्यों है नहाए सुर्ख सारी यहाँ की ये जमी पड़ गई, दिल को धीरज नहीं बताए हुए। अब्बूजान, आपको क्या हुआ है? क्या कहा कि भंवर सिंह और पवन सिंह मेरी सुनीता को उठा कर लगे हैं? नहीं अब्बू, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, भंवर सिंह, अरे हरामजादे, दुश्मनी तेरी मुझसे थी लेकिन मेरे अब्बू जान से और सुनीता से नहीं। याद कर कमीने, अब मैं कानून की वर्दी पहनकर तेरे सामने आ गया हूँ। अरे मैं तुझे फांसी के तख्ते पर न पहुंचाया तो मेरा भी नाम अनवर खान नहीं है। पहले अब्बू की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर गेहूं कटाएंगे। लौंडिया लंदन से लाओगे, रात में गेहूं कटाओगे। दिन में घाम लगे लगे। अरे चौकीदारवा, तुझे नहीं मालूम है एक नया नया इंस्पेक्टर थाना मोतीपुर में ज्वाइनिंग पे आ रहा है, बल्कि यहाँ पे। अच्छा, उसका नाम है अनवर खां। अच्छा साहब, जरा ड्यूटी सख्त करना, ना जाने किस दिमाग का हो, बीच में डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे। आइए साहब बैठिए। टनक 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 टन्ना सुनो भोगे मुन्ना। कोई मुन्ना नाम का आदमी होगा, सब साले गाना उल्टा सीधा गाते हो। जो तरफ कप्तान है, जो डाकू बदमाश, सब आपके नाम से हैवान है। सर, हिंदुस्तान के शेर ऐसा होना चाहिए। सर भरोसे की तमन्ना, सर भरोसे की तमन्ना,
अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुओं में दम तुम्हारे कितनी है। ओह सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे तत्काल फोन करके इस थाना मोतीपुर में क्यों बुलाया गया है? इंस्पेक्टर अनवर खान, जी सर, आपको बताइए। मालूम नहीं है क्योंकि मैं कुछ चार्जशीट तैयार किया हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। ओह, क्या सर आप दिल्ली जा रहे हैं? जी हाँ। तो आपको छुट्टी की जरूरत है। हाँ, इसलिए थाने का चार्ज आपको सौंप रहा हूँ अच्छी और बात एक है। हफ्ते के अंदर आ जाऊंगा। 1 घंटे में? जी हाँ। सर कम और से कम भली बात जानते हो क्योंकि इस लाकअप 3 में एक मुलजिम है, वो मेरा मुलजिम है। वो साला ना तो खाना खाता है ना पानी पीता है। इतना मारा है, लेकिन वो खून का इकबाल नहीं किया है। ओह, ये चार्ज तुमको देता हूँ, जब तक उसकी जुबान ना खुले तब तक पटा और लट चलता रहे। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बोलो। आखिर उसका गुनाह क्या है? क्योंकि उसने साला खून कर दिया है अपने पिता का। ओह, यानी उसने अपने पिता का खून कर दिया है। क्योंकि ज्वाला सिंह का लड़का विजय है। ठीक है सर, ठीक है सर, हम उससे उसका जुर्म इकबाल करवाएंगे। बेशक ऐसा होना चाहिए, तब तक हम चार्जशीट। तो तुम इस थाने के कौन हो? दीवान जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? रामनाथ। रामनाथ। जी। और तुम? ओह, तुम्हारा नाम पीके तिवारी है। दीवान, अभी भी बड़ा साहब ने कहा है ये फर से टूट जाएगी। हैं? हमारा नाम भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हम बढ़िया खा गया रे, हम बोल। तुम्हारा क्या नाम है? जानू। ओह, तो तुम्हें आज से थाने में जो भी है वो सब जानू करके पुकारेंगे। क्यों? दिलबर, आशिकी। साले तुम मोहम्मदन है। आशिकी बताए। दीवान, हाँ साहब। तो अभी भी बड़े साहब ने कहा है कि मेरे इलाके में एक मुजरिम बंद है जी। जिसने अपने पिता का खून किया है। हाँ साहब। दीवान, बताइए। मुंशी जैसा कहो उस मुजरिम को मेरे सामने पेश करें। अच्छा सर। मुंशी जी, चौकीदार, जाओ उस मुलजिम को ले आओ। जाइए, बाहर लेके आओ। साहब यही मुलजिम है और उसमें बहुत बड़ी खास बात है। खास बात साहब ये है, ये किसी से मिलना नहीं चाहता है और ना तो किसी को अपना चेहरा दिखाना चाहता है। चौकीदार, जी साहब। यही सलाम दादा चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, ना साला ये हरामी है। क्योंकि इसने अपने पिता का खून किया है। हाँ साहब। हम इसका चेहरा स्वयं देखेंगे। ठीक साहब। वाह मेरे दोस्त, अरे ये सब देखने से पहले मेरा दम क्यों नहीं निकल गया? विजय, मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ा था। अरे मैंने विनती किया था कि विजय, मेरे चले जाने के बाद तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी, अनवर मेरे भाईजान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, तेरे साथ में क्या हुआ है बताओ। जिसके वजह से ये हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, गले में फांसी का फंदा? मेरे भाई, बोल।
तो छोड़ कर जब से मुझको गया दोस्त मन। बोल बोल भैया मैं सुन रहा हूँ, बोल बोल। छोड़ कर जब से मुझको गया दोस्त मन, फूट किस्मत का मेरी सितारा गया। मुझे दोस्त मन फूट किस्मत का मेरी सितारा गया। ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पहले किश्ती गई फिर करारा गया। मेरे भाई मेरे दोस्त मन, जब से छोड़कर तू मुझको चला गया, मेरे दोस्त मेरी जिंदगी पराई हो गई। विजय, कहो अरे मेरे चढ़ने के बाद ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिसके वजह से तेरी जिंदगी पराई हो गई है? अनवर, हाय बताऊं क्या तुम्हें अनवर, बोल मेरा भाई, सच सच बोल, आखिर क्या हुआ तेरे साथ में? बताऊं क्या तुम्हें अनवर, जो मेरे दिल पे गुजरी है। बताऊं क्या तुम्हें अनवर, जो मेरे दिल पे गुजरी है। हुआ है खून बापू का, हुआ है खून पापा का, किसी के जन्म तेरे चले जाने के बाद मेरे पिता और माँ का खून हो गया। मेरे दोस्त, अरे जिस समय पिता का खून हुआ, क्या तू पुलिस स्टेशन नहीं गया? गया था। फिर एसपी खान के वहां अपने पिताश्री की लाश लेकर गया। एसपी खान के वहां मैं अपने पिता की लाश लेकर गया, लेकिन वहां गया तो इंसाफ की जगह पे क्या मिला मुझे? हाथ पे हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, गले में फांसी का फंदा। तो इसका मतलब ये है कि एसपी खान तेरे साथ में इंसाफ नहीं किया। नहीं, मेरे पिताश्री का खून मुझ पे लगा दिया। घबराओ नहीं विजय, अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं विजय। मैं आज ही तेरे फाइल लेकर के लखनऊ हाई कोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ मैं तेरी जमानत मंजूर करा के फौरन आता हूँ। नहीं दीवान, नहीं मेरे भाई, वहां आप क्या ले जाकर फाइल करोगे मेरे भाई? जिस जीटी के ऊपर मेरा मुकदमा चढ़ गया होगा, जिस जीटी फाइल के ऊपर मेरा मुकदमा चढ़ गया होगा, तो सिवाय फांसी के मुझे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दीवान, विजय को ले जाओ, खाना पानी खिला करके और इसके हाथों की हथकड़ी खोल करके अच्छा। लाकअप में बंद कर दो। अच्छा और मैं विजय की फाइल लेकर के हाई कोर्ट जा रहा हूँ। जी, जमानत के कागजात लेकर के मैं वापस आऊंगा। अच्छा सर। साहब आप देख तो लिया मेरे इंसाफ का क्या हुआ? साहब आपने देख तो लिया मेरे इंसाफ का क्या हुआ? खास आज हाथ पे हथकड़ी, पाँव में बेड़िया, गले में फांसी का फंदा मेरे है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब, कहना यह चाहता हूँ साहब, और कुछ नहीं। कहना यह चाहता हूँ और कुछ नहीं साहब। हम जैसा बेटा भी आपके होगा, हम जैसा बेटा आपके भी होगा, हम जैसा भाई भी आपके होगा। एक बार मुझे
मुझे भाई समझकर या बेटा समझकर मुझे छोड़ विजय, विजय तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, जी हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब हम समझ रहे हैं। जी हाँ, यानी तुम्हारे हाथों की हथकड़ी हम खोल दें। जी हाँ, बड़ी हमने मेहनत की है, क्या साहब? तब ये पुलिस की नौकरी हासिल की है। जी हाँ, नालायक कहीं के, बता रहे हो हमारे हाथों की हथकड़ी खोल दो। तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल दे तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। साहब बेटे के लिए बाप अपना जान गंवा देता है, भाई के लिए भाई सर अपना कटा देता है साहब। दीवान जी, हमका लागत ये दुखिया अपने बाप को खून करिस ना, नहीं, तारस लागत छोड़ दे। अरे हमारे यार ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। विजय, समझने की कोशिश करिए, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, जी हाँ, लेकिन तुमको एक हमारा काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है साहब? काम तुम्हें ये करना पड़ेगा, एक क्वार्टर के तुम्हें हमें पैसे देना होगा। मैं शराब नहीं पीता हूँ साहब। तुम्हें पीने के लिए नहीं बता रहे हैं, एक क्वार्टर के पैसे देंगे, जी हाँ, वो शराब हम पिएंगे जी हाँ, और तुम्हारे हाथों की हथकड़ी हम खोल देंगे। नहीं साहब, इस तरीके से मुझे पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं, रूठ गया है, इस तरीके से मुझे विश्वास नहीं होता है। जी हाँ, विश्वास नहीं होता है मुझे। जी हाँ, पंडिताई नहीं महाराज की कसम खाओ साहब, इस तरीके से मुझे विश्वास नहीं होता आप लोगों के ऊपर। आप, मैं जाऊंगा तो मैं भीख मांगकर 2, 4, 5, 10 रुपए किसी से दे दूंगा। मैं वादा करके ऊपर कसम खाऊं अपनी महाराज की कि मैं महाराज जी की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ अरे दूंगा। विजय, कसम की बात क्या है रे? वादा है कम न ज्यादा। हम ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलते हैं, और कसम की बात बता रहे हैं तो जाओ महाराजन की कसम खा के कहते हैं, महाराजन की कसम खा के कहते हैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी हम इसी जगह खोल देंगे। अगर हथकड़ी खोलते समय हमारे साहब जो आ जाएंगे, जी हाँ, तो साहब की भी हम रोक देंगे। अगर ये बात है तो बैठिए साहब। साहब आप बैठिए और मैं जाऊंगा दादाओं माताओं बहनों से सभी से 2, 4, 5 रुपए भीख मांग कर कहूंगा कि अपना बेटा ही अपना भाई समझकर 2, 4, 5 रुपए की मदद मेरी कर देना, ताकि हम जैसा बेटा आपके भी होगा, हम जैसा भाई भी आपके होगा। 2, 4, 5 रुपए की मेरी मदद कर देना, ताकि मैं इसे 10, 50 रुपए दे सकूं, अपने बेटे की मदद करना। मैं ऊपर वाले से, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार, बच्चों की किलकार